Hello and welcome to the Law Prep tutorial. In today's session, we are going to cover one of the most important topic for CLAT 2025, that is IM-1 Odysseus moon landing mission. Why it is more important, or the such kind of topic which will be there in your exam, we will discuss this particular part, and the specifications related to this particular topic, we will discuss that too, along with the related fact of space missions or this particular moon landing mission. We will discuss that particular part also. So each and every topic related to our exam we are going to discuss in this session. But before we begin the session, please share the session with your friends and subscribe our channel so that you can get our important sessions notification on time, and do not forget to like the session. In case you have any kind of query, drop in the comment section and the PDF of the session will be shared to you on our Telegram channel. Link is in the description and you will get the link in the comment section also, so that you can join the Telegram channel. So let's start and begin with the today's session. जब बात आती है मून मिशंस की एंड सक्सेसफुल मून मिशंस विच इंक्लूड द लैंडिंग ऑन द मून ऑल्सो, तो हमारे दिमाग में ये 5 कंट्रीज आती है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसआर, चाइना, इंडिया और जापान रिसेंटली विद द मिशन कॉल्ड स्लिम, राइट. बट एक थिंग इन सब में कॉमन है, दैट इज़ ये सब गवर्नमेंट रन मिशन है. मीन्स गवर्नमेंट की कंपनीज़ ने ही इनको रन किया है एंड सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने ही इसके ऊपर किया है, एंड वो मिशन हमारा कंट्रोल भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू होता है. लेकिन कैन यू थिंक और इमेजिन कि अब एक प्राइवेट कंपनी भी है जिसने रिसेंटली एक सक्सेसफुल मून लैंडिंग अटेम्प्ट किया है, और वो वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसा हमारी कंपनी बन गई है और वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा प्राइवेट अटेम्प्ट बन गया है विच इज़ सक्सेसफुल ऑल्सो. सो कौन सा वो प्रोजेक्ट है, क्या उसका नेम है, क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम परस्पेक्टिव. सो याद रखना है द नेम ऑफ द मिशन और द मून लैंडर, दैट इज ओडिसियस, जिसका ऑफिशियल नेम है नोवा सी सीरीज़. मे बी पॉसिबल मल्टीपल और भी इस तरह के अटैम्प्ट आएंगे. सो जो ऑफिशियल नेम है दैट इज़ नोवा सी सीरीज़, और मून लैंडर का जो नेम है इसका दैट इज़ ओडिसियस. और ये स्पेस एक्स ने नहीं बनाया है. जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज़ की, तो दिमाग में ओनली जो थॉट आता है या नेम आता है दैट इज़ स्पेस एक्स ओनली. तो स्पेस एक्स ने नहीं बनाया है, इसको बनाने वाली जो कंपनी है दैट इज़ इंट्यूटिव मशीन्स. ये भी एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, और मून लैंडिंग से जस्ट पहले उसने ये इमेज सेंड किया था, इमेज ऑफ द अर्थ विच इज़ टेकन फ्रॉम द वन ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट और दिस लैंडर. तो ये है हमारा ओडिसियस, एंड ये जो इमेज आप देख रहे हो दैट इज़ अ इमेज ऑफ अर्थ विद द ओडिसियस. ये इंट्यूटिव मशीन्स नाम की इस पर्टिकुलर यूएस बेस्ड कंपनी ने ही बनाया है, ये चीज़ याद रखना है, या विद द हेल्प ऑफ नासा ऑल्सो. इसमें नासा का भी फंडिंग है, एंड वन ऑफ द जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, वो नासा की 6 पेलोड्स को मून पर हमारा एस्टैब्लिश करना है, सो दैट वो आगे रिसर्च कंडक्ट करेंगे. सो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हमें यहाँ से कवर करना है. तो फर्स्ट थिंग, मून लैंडर का नेम ओडिसियस और नोवा सी. एग्जामिनर कैन आस्क यू एनी वन ऑफ द नेम. नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, कौन से रॉकेट से इसको लॉन्च किया था, दैट इज अगेन a private company's rocket, SpaceX, a company of Elon Musk, and the rocket name is Falcon 9. Same particular Falcon 9 rocket which was used for the India's GSAT-20 mission also. Now, the next important particular part, here one term is it is a second private attempt. What is the meaning of second private attempt? Because in same year 2024, एक और प्राइवेट अटेम्प्ट हुआ था विच इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय द नासा ओनली, दैट इज़ पेरेग्रिन. बट वो फेल हो गया था ड्यू टू लीकेज. एट द लास्ट मोमेंट पे उसमें लीकेज हो गया था, तो वो एक फेल अटैम्प्ट था. दिस इज़ वाई ये प्राइवेट अटैम्प्ट में तो सेकेंड नंबर पर आता है, बट फर्स्ट सक्सेसफुल प्राइवेट अटैम्प्ट है. बिफोर दिस अमेरिका के अलावा अगर हम बात करें, अदर देन यूएसए अगर देखें, तो दे आर फ्यू मोर कंपनीज जिन्होंने प्राइवेट अटैम्प्ट ट्राई किए हैं, दैट इज़ इजराइल्स बेरेसिट in 2019, जापान हाकुतो in 2023, अमेरिका का ही एक हमारा पेरेग्रिन in 2024, बट ये सब फेल अटैम्प्ट थे. सो वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली टिल डेट हमारा जो प्राइवेट सक्सेसफुल अटैम्प्ट है दैट इज़
ओडिसियस, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। कब लैंड किया? तो आज ही 23 फरवरी को लॉन्च किया गया था हमारा, और लैंडिंग इसकी सेम पर्टिकुलर डेट को होती है। हालांकि प्लान था 22 को, बट इसके 23 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो अराउंड 5:53 पर ये 4:53 पर इसको हमारा लैंडिंग हुआ था। बट ये याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंपनी का नेम जरूर याद रखना है। नाउ रिलेटेड पार्ट की अगर बात करें, कुछ फैक्ट्स जो कि रिलेटेड है हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड मून लैंडिंग से, तो फर्स्ट नेशन जो कि लैंड हुआ था, स्पेस क्राफ्ट जिसका लैंड हुआ था मून पे हमारा, वो था सोवियत यूनियन और यूएसएसआर और रशिया, जिसमें वो फर्स्ट टाइम 1966 के अंदर इस मून पर हमारा गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूएसए इज़ देयर, लास्ट मिशन ऑफ यूएसए जिसमें वो मून पर लैंड किया था अपोलो 17, ये भी मेंशन है हमारा इन 1972। तो 1972 के बाद द नेक्स्ट मिशन जिसके थ्रू मून लैंडिंग हुआ हो हमारा, वो भी अमेरिका की तरफ से ओडिसियस ही है। दिस इज़ वाई ओडिसियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन कम टू द चाइना लास्ट 3 अटैम्प्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट कंडक्ट किए हैं, चैंग ई हमारा 3, 4 and 5, एंड इंडिया इज ऑल्सो इन द लिस्ट। रिसेंटली चंद्रयान 3 ने भी एक सक्सेसफुल हमारा साउथ पोल पर लैंडिंग किया था, और वंस अगेन ये भी मिशन हमारा साउथ पोल को ही टारगेट करते हुए गया है, साउथ पोल पर ही लैंडिंग किया है। हालांकि उस प्लेस पर नहीं किया जहाँ इंडिया ने लैंड किया था, उससे थोड़ा डिस्टेंस पर है, बट ये भी साउथ पोल पर ही लैंड किया है हमारा। जिस प्लेस का नेम है मेलापार्ट। जैसे इंडिया ने जब लैंडिंग किया था तो उस प्लेस का भी एक नेम था, और बाद में हमने उसको एक अदर नेम भी दिया था वन ऑफ द फुटप्रिंट को। तो उसका नेम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जिस प्लेस पर चंद्रयान 3 का लैंडर हमारा ड्रॉप होता है या फिर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, उसका नेम क्या था, एंड अदर देन दैट हमने क्या नेम दिया था उस पॉइंट को जब हमारे रोवर्स वगैरह ने मून पर हमारा रोरिंग जो है स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट्स की और बात करें यहाँ पर, तो नासा के जो 6 ओवरऑल पेलोड्स है उनके नेम या मेंशन है, उनका वर्क भी मेंशन है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, बट नेम एक बार पता होने चाहिए कि ये किससे रिलेटेड करते हैं। मॉक्स के रिगार्डिंग में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हमारा। रैंडम फैक्ट्स आपको और नहीं पढ़ना है इसके अंदर, हमारा कमर्शियल वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है वो नहीं कवर करना है कि किस कमर्शियल बॉडी ने उसके साथ और एक्स्ट्रा क्या पेलोड्स हमारे सेंड किए थे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको कवर अप करना है दैट इज पेरेग्रिन मिशन 1, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से हमारा। पेरेग्रिन मिशन 1 की बात करें तो ये भी एक प्राइवेट मिशन था, जिसका जो मेन पर्टिकुलर टारगेट था वो था मिड लैटिट्यूड रीजन को टच करना। हालांकि एक फेलियर हो गया था, तो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट इसका नेम याद रखना है क्योंकि ये यूएसए का फर्स्ट प्राइवेट अटेम्प्ट था। एंड ये किस कंपनी के हेल्प से आपने इसको बनाया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नासा ने एक प्राइवेट पर्टिकुलर कंपनी के साथ डील किया था, दैट इज एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी, और एक और प्राइवेट कंपनी दैट इज यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इन दोनों का कॉलिजन था एंड नासा का फंडिंग था इसके अंदर, तभी इसको पेरेग्रिन मिशन 1 को हमने लॉन्च किया था, पेरेग्रिन मून लैंडर को लॉन्च किया था, विच वाज एन फेलियर अटेम्प्ट, राइट। अब ये नासा खुद क्यों नहीं कर रहा है, नासा ये प्राइवेट कंपनीज के साथ क्यों कर रहा है, फर्स्ट हमारा इसके साथ और दूसरा हमारा इंट्यूटिव मशीन्स के साथ, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ नासा दैट इज नोन एज CLPS इनिशिएटिव। नेम याद रखना है इसका, कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस। छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं रिसर्च के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, अब नासा उनको खुद लॉन्च नहीं करेगा, प्राइवेट कंपनीज को हमारा प्रमोट करेगा और उनके थ्रू लॉन्च करेगा। सो इस इनिशिएटिव का ये पार्ट था हमारा, एंड सेम इनिशिएटिव का हमारा ओडिसियस मिशन भी पार्ट है, इंट्यूटिव मशीन्स ने जो डेवलप किया था। क्लियर। नाउ ये फ्यूचर की प्लानिंग है आर्टेमिस मिशन की, तो आर्टेमिस भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। बट बिफोर डिस्कसिंग आर्टेमिस एक पॉइंट और याद रखना, देयर इज एचिंग attached to the Odyssey. It is a kind of tribute which is given to this person. Who is it? Fifth Guru of Baps, the same particular organization which was in the news due to the world's first Hindu stone temple in Abu Dhabi. He was the 5th guru of the same particular organization, and Odysseus is simply giving a tribute for his contribution, and ऐसा एक itching attach हुआ है, तो examiner can ask you that which spiritual leaders etching is there attached to the Odysseus, or maybe possible when it comes to the India-UAE relationship, or the first Hindu stone temple in the Saudi Arabia, or related to the question to the Baps, such fact also can be there, that by which particular
space mission, a kind of tribute is given to the spiritual leader प्रमुख स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी जी महाराज, ये इनका नेम है। 5th लीडर ऑफ द बाप से, ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट आपको आर्टेमिस मिशन कवर करना है, विच इज़ ऑल्सो अ मिशन ऑफ नासा। 3 फेजेज़ में है। इसका ऑलरेडी एक फेज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है, विच वाज इन द 2022 इटसेल्फ, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट ओरियन लॉन्च किया था हमारा, जो कि सक्सेसफुल था ऑन अ पर्टिकुलर रॉकेट कॉल स्पेस लॉन्च सिस्टम। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट मिशन है, इट इज़ ऑल्सो शेड्यूल्ड इन द 2024, तो मेरी पॉसिबल फ्यू मंथ बाद में हम इस टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें वो फर्स्ट क्रूड मिशन को भेजेगा हमारा, लेकिन वो लैंडिंग नहीं करेगा, वो ओनली हमारा लूनार से फ्लाई बाय कर जाएगा और वापस रिटर्न आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्रूड मिशन होगा इंडिया का, नासा का हमारा, शेड्यूल इन द 2024। एंड द लास्ट जो पर्टिकुलर पार्ट है जिसके थ्रू एक्चुअल में लैंडिंग होगा, वो हमारा इसका थर्ड पर्टिकुलर फेज़ है, जो कि 2025 में शेड्यूल्ड है, जिसके थ्रू कुछ पर्टिकुलर पर्सनस को, जो कि नंबर में है 3 इंक्लूडिंग अ वुमन, उनको भी हमारा लैंड करवाएंगे। एंड देन इस तरह से नासा का रिटर्न होगा ऑन अमेरिका, और हमारा वुमेन का रिटर्न होगा ऑन हमारा मून। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शॉर्ट पॉइंट और याद रख लो, दैट इज रिलेटेड टू द आर्टेमिस मिशन ओनली, आर्टेमिस अकॉर्ड, जिसका इंडिया भी वन ऑफ द पार्ट है। इंडिया लास्ट ईयर इसका पार्ट बना था, 27th मेंबर, रिसेंटली 27 मेंबर इसके अंदर। ये अकॉर्ड जो है हमारा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा ने मिलकर लॉन्च किया था, अलॉन्ग विद दीज पर्टिकुलर 7 फाउंडिंग मेंबर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यूनाइटेड किंगडम। पर्पस क्या है कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन को थोड़ा पीसफुल बनाएं और स्पेस को नेगेटिव वे के अंदर या फिर वॉर टाइप के पर्टिकुलर सिचुएशन की चीज़ में यूज़ नहीं करें, पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करें। लाइक हमारा आउटर स्पेस ट्रीटी जो है, एग्जैक्टली उसको और अच्छे से हम प्रमोट कर सके और एस्टैब्लिश कर सके। आर्टेमिस अकॉर्ड किया था, 27 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर देन दैट आर्टेमिस क्या है, तो वी हैव डिस्कस दैट ये नासा का हमारा नेक्स्ट मिशन है, जिसके थ्रू वो ह्यूमंस को वापस से सेंड करना चाहता है ऑन मून सरफेस, राइट, जैसे पास्ट में उसने किया था। तो ये अब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये चीज़ हो रही है हमारा। अब देखते हैं क्या होता है इसमें, ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है, लेकिन इसके साथ ये पार्ट आपको कवर करना है। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई थिंक सो each and every particular topic is clear to you. If you have any kind of doubt, please ask in the comment section. We will meet in the next session and discuss each and every point in detail. Thank you very much. Have a nice day. Ram Ram. Dua Salam. Jai Hind. Jai Bharat.